हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप की एक सीरीज जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो मैंने इस सीरीज का नाम दिया है पावर ऑफ फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि इस सीरीज में हम लोग बेसिक टू एडवांस चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बेसिक टू एडवांस के अंदर में आपको मैं क्या क्या चीज़ें कवर कराने वाला हूं, ये चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर एकदम बेसिक डिज़ाइंस, यानी कि कोई भी बेसिक डिज़ाइन से लेकर, सपोज अगर आपको बेसिक कोई डिज़ाइन करना हो, लाइक आपको करनी है विजिटिंग कार्ड, ठीक है, आपको विजिटिंग कार्ड करनी है, कोई बैनर बनाना है, कोई प्रिंट मीडिया का एड बनाना है, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह की विनाइल की डिज़ाइनिंग करनी हो, या फिर आपको कोई लीफलेट या फिर कोई भी ब्रोश्योर्स आपको बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ स्टूडियो रिलेटेड जितने सारे वर्क होते हैं, स्टूडियो रिलेटेड जितने सारे वर्क होते हैं, लाइक रिटचिंग करना, ठीक है, एडवांस रिटचिंग, कि हम किसी भी फोटो में एडवांस रिटच कैसे करेंगे, पेंटिंग फोटो में हम कैसे करेंगे, अगर हमें पेंटिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे, अगर हमें कोई सिनेमैटिक्स इफेक्ट क्रिएट करना हो तो हम इसके अंदर सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर अगर आपको कलर करेक्शन करना हो तो हम कलर करेक्शंस कैसे करते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें फिल्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, जैसे मैट पेंटिंग, सेट एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स क्या होता है ये मैं आपको आगे के क्लास में बताता चलूँगा। सो क्लीन प्लेट, तो एवरीथिंग, लाइक आपको कैनवरा एल्बम कैसे डिज़ाइन करते हैं, आपको कैसे हम उसके अंदर कोई भी करिश्मा एल्बम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हालांकि करिश्मा को ही आजकल लोग कैनबरा के नाम से जानते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें, जिसमें आपको एक एक चीज़ आपको कवर कर दी जाएगी। और अगर आपको फोटोशॉप में कुछ भी नहीं आता, अगर आप फोटोशॉप में कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं, तो आपको इस सीरीज के साथ आपको बने रहना है। इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज यू विल थिंक, आपको ये एहसास हो जाएगा कि नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन फोटोशॉप। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम ट्यूटोरियल पे चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग यानी कि अगर हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, प्रोजेक्ट सेटिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आज मैं आपको प्रोजेक्ट सेटिंग दिखा रहा हूं, ये मैं आपको फोटोशॉप का 2020 वर्जन में आपको दिखा रहा हूं। बहुत लोगों के माइंड में ये बातें होती हैं कि कैसे, अगर सपोज किसी के पास CS7 है, या फिर कोई CS3, CS4, CS5 है, या फिर CC का 2015 वर्जन है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग करने में या फोटोशॉप सीखने में। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोटोशॉप का वर्जन चाहे कोई भी हो, आपको अगर फोटोशॉप आता है तो आप कोई भी वर्जन में आप आसानी से काम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फोटोशॉप के CS5 और 6 में और CS3 में आज भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी में वो चल रही है तो वो लोग उसमें कंफर्टेबल है तो वो उसमें काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्क बस इतना पड़ेगा आपको कि CS3 और CS यानी कि जो ओल्डर वर्जन है उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको CC के वर्जन में मिल जाएंगे। तो इसलिए वर्जन से रिलेटेड ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। आपको ध्यान देना है बस फोटोशॉप सीखने पे। जो प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पे है, सेम प्रोजेक्ट सेटिंग आपको वहाँ पे भी मिलेगा।
प्रोजेक्ट सेटिंग चाहे आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए करें या फिर डीटीपी वर्क के लिए करें या फिर आप किसी स्टूडियो वर्क के लिए करें या फिल्म के लिए करें, प्रोसेस टोटली सेम होता है, बस शर्ते आपको साइज डिफरेंट डिफरेंट ली जाती हैं। तो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट सेटिंग करके दिखाने वाला हूं इस पर्टिकुलर आज के इस वीडियो में, और मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग से के बाद ये कैसे काम आता है ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम प्रोजेक्ट सेटिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस, जहां पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए आपको जाना है फाइल में और न्यू पे क्लिक करना है। आप फाइल में न्यू पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप शॉर्टकट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल एन। कंट्रोल एन इज अ शॉर्टकट फॉर टेकिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर में कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे सेव्ड फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब। तो आपको यहाँ पे ऊपर में रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, ये सारे आपको प्रीसेट्स यहाँ पे मिलेंगे। लाइक रिसेंट मीन्स कि जो आपने रिसेंटली कोई काम किया होगा वो है। सेव्ड अगर कुछ आपने सेव्ड करके रखा हुआ है। फोटो के अंदर मतलब कि फोटो से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, लाइक आप देखिए 10x8, 16x12। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिटेन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि स्टूडियो में जो आप फोटो प्रिंट कराते हैं तो उसका क्या क्या साइज होता है, स्टैम्प साइज का क्या साइज है, पोर्ट्रेट का क्या साइज होता है, आप किस किस साइज में फोटो की प्रिंटिंग करा सकते हैं, चाहे वो वेडिंग पर्पस में हो या फिर आप पर्सनली करने वाले हो। प्रिंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि प्रीसेट्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, वेब, लाइक अगर आपको वेबसाइट्स के लिए या फिर कोई किसी भी लोगो जो वेबसाइट में डालना है या सोशल मीडिया पे अगर कुछ चीज़ें करनी है तो आप यहाँ से उसका आप प्रीसेट्स ले सकते हो। मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है तो यहाँ से लीजिए, एंड फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे वर्जन नया होता जाता है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड होना होता है तो बोलकर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, बट आपको यहाँ पे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपके दिमाग में एक्चुअल जो प्रैक्टिकल साइज होता है किसी भी चीज का आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको यूट्यूब की बैनर बनानी है तो उसके लिए आपको साइज क्या लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब का अगर लोगो हो तो उसके लिए क्या साइज रखना चाहिए। फेसबुक का बैनर पेज क्या साइज क्या होता है, या फिर अगर इंस्टाग्राम में अगर हमें कोई पोस्ट पब्लिश करना है तो उसका क्या होता है। स्पॉन्सर्ड ऐड जो बनाए जाते हैं उनके लिए जो साइज होता है वो सारी साइज क्या होता है, ये चीजें आपको अगर पता है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक कोई भी प्रिंट के लिए या कोई भी चीज, सपोज आपको एक बैनर के लिए या फिर आपको एक इनविटेशन कार्ड के लिए या एक विजिटिंग कार्ड के लिए आपको साइज लेनी है, तो आपको इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप यहां पे आइए एंड देयर इज अनटाइटल्ड वन। ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको इस फाइल का एक नाम देना है। तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं अभी प्रोजेक्ट सेटिंग। सो ये मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग है और यहां पे आपको विथ दिया हुआ है एंड दिस इज अ यूनिट सेटअप। सो आपको किस यूनिट में काम करनी है, लाइक पिक्सल में करनी है, इंच में करनी है, सेंटीमीटर्स में करनी है, मिलीमीटर में करनी है, पॉइंट्स या पिकास। जनरली अगर आप प्रैक्टिकल में देखें तो आपको यहाँ पे पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, ये तीन चीज डिजाइनिंग फील्ड में आपको ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलता है।